नमस्कार जी, मेरा नाम है वैद्य द्रोणाचार्य शास्त्री। आज मेरे पास एक बहन जी आई है और इनका जो एज है 49 है और इनका जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है अभी थायराइड का बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ा हुआ है। उसके बाद क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा, मतलब कॉन्स्टिपेशन का तो बुरा ही हाल है। इससे ये इन्होंने पता नहीं क्या कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ इन्होंने बहुत खाए हैं और इनको किसी ने कहा कि सनाए पत्ते अच्छा काम करता है, तो पता नहीं कितने सालों से लगी पड़ी है सनाए पत्ते के चक्कर में। तो अब ये सारी चीज़ें, अब ये क्योंकि सनाए पत्ते लेने का मतलब है पहले ही तो पूरा काम खराब रखा है। देखिए जो जीभ है एक तरह से जैसे माल एब्जॉर्प्शन की जैसे होता है ना जीभ, उस तरह का जीभ है। तो इनके जो इंटेस्टाइनल एरिया है उसके जो दीवारें हैं बड़ी आंत की, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन पावर उसका थोड़ा सा कम है। जीभ थोड़ा सा क्या है, सामता की ओर जीभ है। जीभ देखो मटमैला सा कफ जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो साम कफ है जीभ में, पता चलता है स्पष्ट रूप से। और दीवारों जीभ के चारों ओर इस तरह के कांटे जैसा बना है, इसका मतलब है बड़ी आंतें हैं और उसमें गड़बड़ी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब इनका जो सिम्टम्स है वो हम यहाँ चेक करेंगे। सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स में है, देखिए ज़रा मेजर 3 तरह के सिम्टम्स है। हैवी ब्लीडिंग, ये मतलब बचपन में इनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, मतलब क्लॉटिंग के साथ बहुत अधिक दिन तक ब्लीडिंग होती थी, तो परेशान हो गए तो इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन कुछ ऐसा लगाया हमारा लेने की देनी हो गई और बाद में कई महीनों तक ब्लीडिंग नहीं हुई। तो उसके बाद में फिर करते करते मैरिज हुआ। मैरिज के फर्स्ट बेबी जब हुआ तो उसमें इनको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ। उसके कुछ महीनों के बाद थायराइड होना शुरू हुआ। तो यहाँ से समझ लो कि वो जो हैवी ब्लीडिंग में जो इंजेक्शन दिया गया वो इनके तमाम इन रोगों का हेतु है। अब वो जो रीजन है, आयुर्वेद बोलता है रोग का जो कारण है, उस कारण का जो गुण है, उस वह जो जिस दोष के साथ संबंध रखता है उसकी चिकित्सा पहले होनी चाहिए। तो हमारे पास 3 सिम्टम्स है, हैवी ब्लीडिंग, थायराइड और कॉन्स्टिपेशन। तीनों को लेकर के हम जा रहे हैं अब आयुष योगी इस वेबसाइट में, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो ये बनाया हुआ आयुष योगी जिसमें सेल्फ डायग्नोसिस ये काम करता है। किसी भी व्यक्ति के कोई भी शरीर में अगर इस तरह के डिजीज़ है, कोई भी रोग है, तो उसको हम आयुर्वेदिक विधि से किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं, है ना, रोग होने का कारण क्या है और उसका परफेक्ट चिकित्सा क्या होना चाहिए, ये आपको बता देगा परफेक्ट। देखिए कितना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है। अभी देखिए सेल्फ डायग्नोसिस में हम गए और इसके बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम था, अब मैंने यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन और हैवी ब्लीडिंग इसके साथ करके मैंने एक अंदाज पहले से बैठा रखा है, क्योंकि वीडियो लंबा होगा कह करके मैं उतना सारी चीज़ आपको नहीं दिखाऊंगा। मगर आपके पास कोई भी पेशेंट आते हैं, उनके जितने भी जो सिम्टम्स हैं उन सारे सिम्टम्स के आधार पर वेबसाइट में चीज़ों को एनालिसिस करिए, नोट करिए, और जो जो भी चिकित्सा विधि है कफ पित्तवात के हिसाब से जो भी मेडिसिन आपको करना है उन मेडिसिन को आपने नोट करते हुए रखना है कि मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन के उस टॉपिक में ये मेडिसिन बताया है। हैवी ब्लीडिंग जो आर्तव को उदावर्त हुआ है, आर्तव रुका गया है, उससे रिलेटेड जो चिकित्सा वहाँ पर कौन सा मेडिसिन बताया है, उन मेडिसिनों को आपने दिमाग में नोट करना है। ठीक है। अब हम आगे थायराइड में, क्योंकि इन दिनों में लेडी जो है थायराइड से ज़्यादा परेशान है, थायराइड और कॉन्स्टिपेशन से। हम क्या करेंगे, आइकन में क्लिक करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, अब हम यहाँ पर लिखेंगे थायराइड। ठीक है, इसने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया। अरे ये क्या कर दिया अब। ओके, थायराइड बन गई बात, थायराइड हो गया। तो थायराइड होने का मतलब अब हम आ जाएंगे सीधा थायराइड में। ओके, ये देखिए ज़रा थायराइड में, तो यहाँ पर जो हाथ के उंगली का निशान है उसमें क्लिक करेंगे। ये सिम्टम्स है, पूर्वरूप है, हेतु है। अब आप क्या करोगे, पहले हेतु रीजन में जाओगे। अब उसको एक रीजन तो आपको समझ में आया क्वेश्चंस करके, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप नाड़ी विशेषज्ञ हो, कोई भी हो, सबसे पहले तो आयुर्वेदिक चिकित्सा करने के लिए रोगी से प्रश्न ही करना पड़ता है। प्रश्न परीक्षा सबसे पहला। ठीक है, दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न, पहले देखना है, फिर स्पर्श करना है, फिर प्रश्न।
सबसे पहले प्रश्न करना है उसको, बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस करने से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। उसके बाद देख करके बहुत सारी चीज़ें, फिर उसके बाद नाड़ी परीक्षण आदि अगर आप कर सकते हैं तो वो तीसरे नंबर में। अब चौथे नंबर में उससे जो जो चीज़ें समझ में आई आपको, रोग, उसको लेकर के आपने इस वेबसाइट में आना है, ठीक है। अब यहाँ इस वेबसाइट में देखो हेतु है। अब उसने कुछ कुछ चीज़ें जो बताया वो हेतु तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कुछ सिम्टम्स हैं जो उस रोग के लिए स्पेसिफिक हेतु ग्रंथ ने बताया है। तो इसको भी हमें पूछना है। इनमें से जो भी हेतु रोग में समझ में आता है उसे आपने क्लिक करके रखना है, ठीक है, दिमाग में रखना है कि ये हेतु है। पूर्व रूप अगर यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर अगर पूर्व रूप आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्योंकि थायराइड जो है ये चरक संहिता निदान स्थान में जो 8-9 प्रकार के जो रोग बताया है उनमें से थायराइड नहीं है, इसीलिए पूर्व रूप यहाँ कोई चर्चा नहीं है। अब हम सीधे जाएंगे सिम्टम्स में। अब सिम्टम्स में हम क्या क्या करेंगे, 3 चीज़ें ढूंढेंगे। एक तो है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वो जो लेडीज है उसका मोटापा बढ़ते जा रहा था, तो मोटापा बढ़ना यहाँ पर हम ढूंढेंगे। मोटापा ढूंढेंगे, है ना। पेट में गैस बना रहता था उसका, चेहरे में सूजन है। अभी क्योंकि अभी तो उसका पीरियड आता नहीं है, देखो मोटापा बढ़ते जा रहा है, ये मेजर था उसका, तो इसको मैंने ढूंढ के क्लिक किया, मोटापा बढ़ते जा रहा है। कॉन्स्टिपेशन ये है उसका सबसे बड़ा। प्रेगनेंसी के वक्त थायराइड हुआ है, अथवा इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी प्रेगनेंसी तो बहुत पुराना है। उसमें जो जो भी सिम्टम्स है यहाँ से पूछते हुए हम यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, है ना, रोगी से पूछते हुए। देखो रोगी की आंखों में सूजन, चारों ओर सूजन दिखाई देता है। और भी यहाँ पर जो भी पेशेंट में दिखता होगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सिम्टम्स को ढूंढेंगे, लक्षणों को। तो यहाँ पर हो गया, इतना हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अल्प रजस्राव हो गया, अधिक रजस्राव, रेगुलर मेंसेस तो है मगर ब्लीडिंग बहुत कम होती है। मोटापा अभी बढ़ नहीं रहा है ज़्यादा, मोटापा, मिसकैरेज, प्रेगनेंसी, चेहरे में सूजन, हेयर फॉल, ड्राई स्किन, रोगी कौन हाँ, रोगी को जल्दी हाथ पैर खोलने में रोगी हमेशा नर्वस और रोगी को ये देखो थकावट है उसमें, हार्ट में पाल्पिटेशन है, तो ये सारे सिम्टम्स है यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने जो जो भी है यहाँ पर हमने मोटा मोटी अभी आपको समझाने के लिए मैंने ये करके यहाँ पर नेक्स्ट में अब मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए ज़रा यहाँ पर मोटापे बढ़ते जा रहा है, इसकी चिकित्सा हमें यहाँ से देखना है। मोटापा बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पर जो चिकित्सा की व्यवस्था है, वात को अनुलोमन करना, अग्निदीपन करना, पाचन करना, स्रोत को शोधन करना, अगर स्वेलिंग है तो पूर्णवादी क्वाथ देंगे क्योंकि उसके आंखों में स्वेलिंग था। पूर्णवाद सोंठ और देवदार, चक्रदत्ता ने कहा है यह सोथग्न, मूत्रल, मेदोग्न ये है। अब एक चीज़ है सोथग्न मूत्र, अब उसको तो यूरिन आता है पहले ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन आ रहा है, तो यहाँ पर हम पुनर्नवा, सोंठ और देवदार भी नहीं देंगे। गैस्ट्रिक है उसको तो त्रिफला गुग्गल हम यहाँ दे सकते हैं भोजन के बाद, उसको गैस्ट्रिक भी है, और त्रिफला गुग्गल जो है उसके मल का शोधन भी करेगा। कंडुग्न, दीपन, कचनार, चिंता, ये जो कचनार है वो कंडुग्न है और दीपन है। अगर कहीं इचिंग हो तो कचनार हम दे सकते। चिंता और शोक हो तो सारस्वतारिष्टा, दूध और फल रस, ये सारी चीज़ें हैं। मगर यहाँ से हमने क्या क्या उठाया,
कॉन्स्टिपेशन से हमने क्या उठाया, चिकित्सा की व्यवस्था उठाया। मोटापे से यहाँ से हमने कुछ मेडिसिन उठाया, क्या उठाया, त्रिफला गुग्गुल मैंने यहाँ से उठाया। त्रिफला गुग्गुल भोजन करने के बाद देना है, क्योंकि ये गैस्ट्रिक में बहुत अच्छा काम करता है और ये अनुलोमन भी करता है और ये मोटापे को भी कम करता है। मैंने यहाँ से यही एक लिया। अब मैं जाऊँगा कॉन्स्टिपेशन में। देखो नीचे यहाँ पर मोटापा के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वरुणादि कषाय में भल्ला तक देना, वरुणादि कषाय देने की बात बताया गया था यहाँ पर। लेकिन कॉन्स्टिपेशन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर वरुणादि क्वाथ नहीं देना है, नीचे देना बोल रहा था, लेकिन कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो वरुणादि क्वाथ नहीं देना है। वात दोष की चिकित्सा करनी चाहिए इसमें, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन है। तो अब चिकित्सा में क्या है, वात दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको उठाया, क्या, कुमारी आसव उठाया है। अब आप जरा देखो, कुमारी आसव एक तो आर्तव दुष्टि में भी काम करेगा, अनुलोमन भी करेगा, कॉन्स्टिपेशन में भी काम कर रहा है कुमारी आसव। 3-4 चीज़ें उसमें जो जो चीज़ें हैं वो सारे में वो टच कर रहा है कुमारी आसव। तो मैंने तुरंत कुमारी आसव को नोट किया भोजन करने के बाद गर्म पानी से। आप यहाँ पर शतावरी का वर्धमान क्रिया भी करेंगे। देखो तो अब देखो शतावरी, देखो शतावरी रस धातु का शोधन करता है, रस धातु की वृद्धि भी करता है, उत्तम रस धातु के अग्नि का निर्माण करता है, शरीर का ब्रीमहण करता है। शतावरी तिक्त रस है तो जो मोटापा है उसके ऊपर भी काम करता है, उसको जो इरिटेट वगैरह हो रहा था उसमें भी काम करता है, जो आर्तव का निर्माण होने की दिक्कत जो थी उसमें भी शतावरी काम करता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, भोजन करने के बाद कुमारी आसव देंगे और इसको शतावरी का वर्धमान कल्प देंगे, वर्धमान क्रिया कराएंगे। कब्जियत, क्योंकि इसका मूल कारण तो कॉन्स्टिपेशन था, तो मैं अब क्या करूँगा, सौंठ और एरंड का जो तेल है उस तेल को मैं उसके पेट में मसाज करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, आया समझ में आपको। मैंने कॉन्स्टिपेशन के इस कॉलम से ये ले लिया। आँखों में सूजन है, अब सूजन से हमें क्या क्या चीज़ें लेना है, मगर वह चीज़ दूसरे के साथ वो तो नहीं कर रहा है, टच तो नहीं कर रहा। जैसे अभी यहाँ आपने देखा होगा कि मोटापा के साथ वरुणादि क्वाथ टच कर रहा था, तो कॉन्स्टिपेशन में सीधा ही उसने बोल दिया वो नहीं लेना, तो हमने नहीं लिया। तो फाइनली कॉन्स्टिपेशन उसका मूल समस्या है। मोटापा तो थायराइड होने की वजह से आया है, कॉन्स्टिपेशन तो पहले से ही था। तो हम कॉन्स्टिपेशन क्योंकि उसको पहले से था तो उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उसकी बात मानेंगे। तो फाइनली कॉन्स्टिपेशन के आधार पर हम वात शामक, वात अनुलोमक, स्निग्ध आदि इस तरह की दवाइयाँ देंगे। तो वर्णाधिक्वात हमने फाइनली नहीं दिया। आँखों में स्वेलिंग है तो स्वेलिंग के लिए हम यहाँ पर इसके आधार पर कुछ कुछ मेडिसिन लेंगे। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये एनालिसिस कर रहा है ना मेडिसिन का, लेकिन अब ये जिसको बिल्कुल भी आयुर्वेद का नॉलेज नहीं है वो भी नहीं कर सकता। हाँ, जिसने आयुर्वेद पढ़ा है उसके लिए ये बहुत सारे बुक स्टडी करने से तो अच्छा है, बार बार डायरियाँ देखने से अच्छा है यहीं से। अब ये बहुत अच्छा भी रहेगा, पेशेंट के सामने लैपटॉप खोल करके बैठो, उसको दिखाओ ये चीज़ें हैं। अब एक देखो जरा, उसको बेसिकली हाइपोथायराइड है, जितना भी जो सिम्टम्स देखो ज़्यादातर सिम्टम्स उसको हाइपोथायराइड की ओर लेके जा रहा है। तो हाइपोथायराइड है ये, क्योंकि मोटापा उसमें बढ़ता है। तो अब देखो स्रोतोसंग हरचूर्ण त्रिकटु त्रिफला, ये जो औषधि, मगर इसमें से कौन सा वो औषधि है जो किसी औरों के साथ डिस्टर्ब करता होगा। जैसे त्रिकटु भी किसी को नहीं करेगा, त्रिफला भी नहीं करेगा, त्रिफला भी अनुलोमन वो पहले हम दे ही रहे थे। ज्योतिष्मति का तेल और निर्गुंडी का तेल नाक में डालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरह के योग बना हुआ है। और भी देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब साथ साथ में आपको समझने के लिए। अब हमेशा आपको ये वेबसाइट कुछ चीज़ें नया आपको सीखने के लिए देगा। जैसे हाइपोथायराइडिज्म में लक्षण और कारण के बारे में यहाँ पर बता रहा है। आलस्य अगर रोगी में आता है तो सामवात का अवस्था है, कमजोरी है और अंगों में जकड़ाहट है, तो सामवात के साथ साथ सामरस के साथ साथ मेदगत बात है। लोअर बैक पेन है, अपर बैक पेन है, हाथ जंगा में जकड़ाहट होती है, तो सामवात के साथ साम मांस धातु है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप रस रक्त, क्योंकि ये जो थायराइड है ना, ये सभी धातु इसमें विकृत हो जाते हैं। तो अगर हार्ट में पल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है, तो रस दुष्टि है। आर्त दुष्टि है, पांडु है, स्किन में कठोरता, मुरझाया हुआ जो रूखा दिखता है तो रक्त दुष्टि है, मांसपेशियों में शिथिलता है तो मांस दुष्टि है। तो यहाँ से भी आपको एक तरह की स्टडी करने को मिलेगा।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट में जाइएगा और 1 ईयर का प्रीमियम इसमें आप ले लीजिएगा। 4000 रुपीज़ आपको इसमें पे करना होता है 1 साल का। लेकिन आप खुद देखो कि इससे आप कितने सारे पेशेंट के लिए आप भला कर सकते हो। और 1 साल तक इस वेबसाइट के हिसाब से अगर आप आप डायग्नोसिस करेंगे तो आपको आयुर्वेद के प्रति बहुत अच्छा पकड़ भी बनेगा। तो दीजिए आज विदा। आने वाले समय में हम किसी और नए रोगों के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार।